Hello guys, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today the topic is about exercise number 2.2 of class 10th. Lesson name polynomials. तो आपके पास polynomials का 2.2 एक्सरसाइज है। इसमें बात करेंगे आज क्या है। तो ये है आपके पास कि मैथमेटिक्स में आपके पास पूछा जा रहा है चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को बोलता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला पार्ट दिया हुआ है 1/4 और 1 दिया हुआ है। ये सम है जीरोज का और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन लिखना 1/4 और 1। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, एंड इट्स जीरोज लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा पहला वाला सम था 1/4 इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है फार्मूला आपके पास क्या, वो फार्मूला होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आपके पास b है और x² का कोएफिशिएंट क्या है a है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है, तो 1 डाल दीजिए। ठीक है, जब आप इसको 1 डाल देते हैं तो 1 डालना था यहाँ पे, प्लस नहीं डालना था, माइनस नहीं डालना है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 1 है सिर्फ, तो 1 आएगा। जब आपने इसको 1 डाल दिया तो क्या हो जाएगा इक्वल टू आपके पास ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है सी है अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है ए है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास। देखिए सबसे पहले अब निकालनी हमने अल्टीमेट हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वो है कि हमने a b और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए a इज इक्वल टू ऊपर में क्या है 4 है और a के इक्वल टू में नीचे क्या आ रहा है, जिसका पान उसने उसका पान 1 डाल दिया तो 1 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू 4 बनानी पड़ेगी। तो a की वैल्यू 4 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, ये इधर अगेन आपके पास माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 4 4 कर देंगे और अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 4 कर दिया आपने a की वैल्यू 4 बनाने के लिए, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 4 अपन 1 4 4 अपन 4 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू नीचे 4 है और ऊपर भी 4 आगे। b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b इज इक्वल टू 1 है, तो आपके पास वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं रहता है, वो कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो माइनस का 1 आ गया। c इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। अगर क्वेश्चन में रख लीजिए अगर आपके पास 1 है तो फिर ये प्लस का 4 होना चाहिए यहाँ पे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए रूल क्या है। तो देयर फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू आपके पास x² तो ठीक है, लेकिन a की वैल्यू क्या आपके पास 4 है, प्लस प्लस आपके पास bx चाहिए, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आई है -1 इंटू एक्स लिख लिया, प्लस c चाहिए, तो c की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 4 है। ठीक है, फिलहाल तो ये प्लस का 4 आना चाहिए। देखिए प्लस माइनस तो वो बाद में मैटर करेंगे, इसको मैं टैली कर दूंगा, एक बार फिर से रिचेक करूँगा क्वेश्चन को। फिलहाल क्या हो जाएगा आपके पास 4x² हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 1 इंटू एक्स करेंगे x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो माइनस का 4 होगा। अगर ये आपके पास c जो है ये अगर माइनस ये c जो है अगर माइनस में 4 है तो माइनस का 4 आएगा, और c प्लस में 4 है तो प्लस का 4 आएगा। इसको बात करते हैं बाद में। अगला पार्ट जो है इसमें क्लियर हो जाएगा आपको प्लस माइनस का पूरा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे सेकंड पार्ट था √2 और 1/3 लेट कर दिया, ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये ध्यान में रखें। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2/1 इक्वल टू, अच्छा √2/1 क्यों लिखा, बिकॉज √2 जो था वो अल्फा प्लस बीटा था, अपान में 1 खुद का लगाया, और आपके पास ये होता है कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और अपान में कोएफिशिएंट ऑफ x²। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, ये आपके पास इधर से आगे क्या किया हुआ है ये दूसरे उसमें पता चल जाएगा। 1 मिस्टेक, ये प्लस में 1 है माइनस में 1 है, चेक कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, तो क्या हो जाएगा c/a। क्यों 1/3, क्योंकि आपके पास ये 1/3 दिया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। ये माइनस में है ओके, ये माइनस में है कि ये माइनस में है, ये -1/4 है, चेक कर लो एक बार मैथ्स में।
सी अल्फा इंटू बीटा आपके पास 1/3 है, बिकॉज 1/3 दिया था, तो क्या हो जाएगा आपके पास C/A हो जाएगा। तो C/A मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए इक्वल टू आपके पास 3 कहाँ से आएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे तो 3 आ गई, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो इसलिए हमने क्या करा, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, जब आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा 3√2/3 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का, अच्छा ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्यों, क्योंकि b इक्वल टू ये 3√2 है, तो आपको मैंने पहले बोल दिया कि वेरिएबल के साथ माइनस नहीं रहता है, वो कांस्टेंट टर्म को माइनस ट्रांसफर कर जाता है, तो b इक्वल टू हो जाएगा -3√2, और c क्या हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू आपके पास 3 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू आपके पास -3√2 है, तो x हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3√2x प्लस 1। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है 0√5। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखा हमने, और ये हो जाएगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जो है √5 हो जाएगा इक्वल टू C/A हो जाएगा। देयरफॉर a क्या हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू आपके पास, जिसका अपान कुछ नहीं, 0 का अपान 1 लिख लिया हमने, और यहाँ पे भी √5 का अपान 1 लिख लिया। जब आपने 1 लिख लिया तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, बिकॉज ऊपर भी a इक्वल टू 1 है और नीचे भी a इक्वल टू 1 है। b इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0 है, ठीक है, और c इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपके पास 0x हो जाएगा, प्लस c आपके पास √5 है, तो √5 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0x लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0x इंटू 0 ही होता है, प्लस √5, तो ये आपके पास आ गया जी इसका सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी बात करते हैं सम ऑफ जीरो जो है नेक्स्ट पार्ट का, वो दिया हुआ है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 दिया हुआ है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। जब आप ये चीज़ करते हैं तो फिर आपके पास क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, बिकॉज आपके पास तो अल्फा प्लस बीटा जो था वो तो 1 दिया था, लेकिन हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर हम 1 डाल देते हैं, इसलिए हमने 1 डाल दिया इधर। और -b/a कहाँ से आया, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के फार्मूले से, जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास, वो होगा आपके पास 1/1, वो भी 1 दिया था आपके पास अल्फा इंटू बीटा, हमने अपान में 1 डाल दिया खुद का, C/a हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, a के इक्वल टू में 1 है, a के इक्वल टू में 1 है तो 1 ही आ जाएगा। b इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा 1 है, लेकिन कॉपी ये वेरिएबल का आपके पास माइनस ट्रांसफर हो जाएगा कांस्टेंट के लिए, तो माइनस का 1 आ जाएगा। c इक्वल टू आपके पास 1 है तो 1 आ जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपके पास a की वैल्यू आपके पास 1 है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस b की वैल्यू आपके पास -1 है, -1 इंटू एक्स लिख लिया, प्लस c आपके पास 1 है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स करेंगे 1x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -1 इंटू एक्स करेंगे -x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास वो है -1/4 एंड 1/4। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -1/4, बिकॉज दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा जो आपके पास वो 1/4 है, जो किसके बराबर हो जाएगा C/a के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी a इक्वल टू 4 है, तो मीन्स a की वैल्यू 4 ही रहेगी। b इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में b इक्वल टू माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस दोनों का कैंसिल होकर आपके पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, एंड c इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है। तो आपके पास देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास 4 है, x का स्क्वायर प्लस प्लस bx, b मीन्स 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस प्लस c मीन्स इक्वल टू 1 1, 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे x आ जाएगा, प्लस 1 आ गया आपके पास फाइनल आंसर। अब पार्ट 6, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 4 and 1। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, डिनोमिनेटर में 1 खुद का डाल दीजिए,
क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस बी अपान ए हो जाता है। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा लिख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा में आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 दिया हुआ है तो 1 के अपान में 1 खुद का डिनोमिनेटर डाल दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सी अपान ए। अब आपको पता है कि माइनस बी अपान ए कहाँ से आया, ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए है, फिर होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म जो सी है, और डिवाइडेड में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ए। ठीक है, देयरफॉर आपके पास ए इक्वल टू यहाँ पे 1 है और ए इक्वल टू यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू 1 ही रहेगी। बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 4 है, माइनस जो है बी वेरिएबल के साथ वो आगे चला जाएगा तो आपके पास -4 आ जाएगा बी की वैल्यू। सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो 1 ही रहेगी। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 1 है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स, ओके, प्लस 1 मीन्स सी इक्वल टू 1 हो गया। 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस होता है 4x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप you will get the whole concept from this video, and this is the most important for your examination point of view. Thank you so much. Keep watching, keep subscribing.